नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं PHED के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। असल में क्या है कि मैंने कुछ वीडियोस प्रीवियस जो डाली हुई है उसमें एक बच्चा है जिसकी इंक्वायरी है कि सर PHED का काम क्या होता है, यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर्स होते हैं उनका काम क्या होता है। उस बच्चे का नाम लेना उचित नहीं है ना, बट कमेंट सेक्शन में पढ़ा हुआ है वो बच्चा। तो देखिए, PHED का काम जो होता है वो पब्लिक हेल्थ, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि पब्लिक हेल्थ के इश्यूज हैं इसके अंदर। अब उसमें क्या है कि जैसे आपका किसी टाउन में जो है, टाउन एरिया में जैसे आपका सीवर हो गया, है ना, या पीने का पानी हो गया, ठीक है, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, या घर घर पानी पहुंचाना पाइपलाइन के थ्रू, पानी जो आप सप्लाई दे रहे हो लोगों को उस नगर में, टाउन में, वो अपने पैमाने को सही से फुलफिल कर रहा है कि नहीं, मतलब वो पीने योग्य पानी है कि नहीं, उसकी हार्डनेस क्या है, उसमें आर्सेनिक के कंटेंट कितने हैं, क्लोरीन कितना होना चाहिए, है ना, उसमें लेड है, जो भी उसके अंदर आपके उसके अंदर ये आपके जो भी कंटेंट्स पड़े हुए हैं, जैसे आपका आर्सेनिक हो गया। आर्सेनिक जो है ये बहुत ही खतरनाक है। इसको अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा परमिट कर देंगे, वैसे हर मतलब राज्य में एक मानक है कि नेचुरल रूप से आपके पानी में जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। अब इसके अंदर जो है आपका आर्सेनिक का जो परमिसिबल लिमिट है वो 0.5% तक परमिट करते हैं, है ना। मतलब एक परमिट है कि 100% नहीं हटाना, हटाना भी पॉसिबल नहीं है, तो 0.5 तक ये माना जाता है। वैसे ना ही होना आर्सेनिक सही है, लेकिन अगर मान लीजिए है 0.5 तक परसेंट तक जो है, 0.5% जो है वो आपका परमिट किया जाता है। इसी तरह क्लोरीन का कंटेंट है, लेड है, ये कितने होने चाहिए, क्योंकि आजकल अंडरग्राउंड वाटर जो है बहुत ही कंटामिनेटेड हो गया है, जिसकी वजह से जो है जो पब्लिक की हेल्थ है उसके बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो उन इश्यूज को जो है आपको कंट्रोल करना है। तो घर घर पानी की सप्लाई दे रहे हैं आप, तो वैसा तो है नहीं आप डायरेक्ट बोरिंग मारा नीचे और उसमें से पानी निकला और उसको पाइपलाइन के थ्रू जो है घर घर पहुंचा दिया, ऐसा नहीं होता, है ना। तो उसके लिए जो है उसकी हार्डनेस कितनी है, उसको जो PPM उसका जो चेक करते हैं, है ना, और अन्य भी चीजें हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन शायद जो कहते हैं, है ना, PPM जो होता है आपका, टेस्टिंग होती है ना, तो उसमें जो है आपका जो भी ये चीजें हैं, जो मतलब ये जो माइक्रो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके, वो कितने परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए, उसका एक मानक तय है ना। उस मानक के अनुसार उस पानी को पहले ट्रीट करना पड़ेगा, फिर उस मानक पे पहुंचाना पड़ेगा, फिर उसे घर घर आपको सप्लाई देना पड़ेगा। अब जब आप उसको देते हो तो उसके लिए अन्य भी काम होते हैं। सबसे पहले तो आप बोरिंग करोगे, है ना। बोरिंग करने के बाद उसके बाद आप उसमें जो है ये देखोगे कि भाई पानी निकल रहा है, फिर पानी निकला तो लैब में टेस्टिंग के लिए गया, एक पर्टिकुलर एरिया से आपने पानी निकाला, क्या वो मानक के अनुरूप है कि नहीं है, नहीं है,
तो उसको जो है आपको ट्रीट करना पड़ेगा उस वाटर को। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद आप जो है घर-घर उसे पहुँचा सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि जो भी आपके इंजीनियर्स होते हैं इसके अंदर, पीएचईडी के अंदर, वो अलग-अलग डिपार्टमेंट मतलब पीएचईडी एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर अलग-अलग चीज़ें हैं। जैसे आपका सीवर हो गया, सीवर की कनेक्टिविटी हो गई, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली, है ना? फिर उसके बाद आपका पानी घर-घर पहुँचाना है, ठीक है? उसके बाद सैनिटाइज़ेशन का काम हो गया कि जैसे बिल्डिंग में सैनिटाइज़ेशन हो गया आपका, है ना? बिल्डिंग सैनिटाइज़ करनी है या फिर इस टाइप की चीज़ें जो हो गई आपकी, जैसे स्वच्छता रिलेटेड चीज़ें हैं। तो उसके बाद इसी में आपका आ जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व्लांट बैठाना पड़ता है, जो भी कचरा आपके घर से पानी जो निकलता है वो सीवर में जा रहा है। सीवर में जाके कहीं ना कहीं किसी नदी में मिलेगा, नदी में मिलेगा तो आप ऐसे ही तो ले जाके नदी में नहीं मिला देंगे। अगर आप नदी में मिला देंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड हो जाएगी। जैसे गंगा रिवर आप देख लीजिए कितनी गंदी हो गई है। तो उसके लिए आपको एक एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठाना पड़ता है, जिसकी वजह से पहले पानी को, जो भी आपका ड्रेनेज सिस्टम से पानी निकला या तो उसको पहले आप ट्रीट करिए, उसे साफ करिए, कोई ऐसी चीज़ें ना हो, इतनी गंदी चीज़ें, जहरीली चीज़ें जो जाके आप गंगा में या जिस भी रिवर में उसको ले जाके बहा रहे हो, उस रिवर को जाके कंटामिनेटेड ना करे। तो उसके लिए वो ड्रेनेज पानी को पहले साफ करना पड़ता है। तो मुख्यतः जो है पब्लिक हेल्थ इश्यूज यानी पब्लिक की लाइफ जो है कैसे स्मूथ चले, है ना? किसी नगर में साफ सफाई का ध्यान, सीवर, पानी, है ना? ये सब जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं पब्लिक से रिलेटेड, इसमें आपको कार्य करना होता है। अब इसमें इंजीनियर जो हैं वो इसके अंदर तैनात किए जाते हैं, और जिनको जो कार्य मिलता है, किसी को एसटीपी बैठाने के लिए मिलेगा, किसी को ये पानी घर घर पहुंचाना है यानी वाटर सप्लाई, तो वाटर सप्लाई में बोरिंग बोरिंग से लेके और उसका जहां तक भी वो पहुंचा सकते हैं, जैसे भी पहुंचा सकते हैं, वो एक प्लान लेआउट तैयार करेंगे, है ना? फिर किस जगह पे मान लीजिए ओवरहेड टैंक बनाना है ना? तो पहले बोरिंग करेंगे, बोरिंग के बाद पानी निकालेंगे, टेस्टिंग होगी, ओवरहेड टैंक बनेगा। उस टैंक में देखना पड़ेगा कितनी हाइट होनी चाहिए, है ना? कितना फ्लो चाहिए और कितना प्रेशर से पानी पाइप में फ्लो करे कि वो घर घर पहुंच जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बोरिंग करते समय बहुत सारे ध्यान रखने पड़ते हैं। बोरिंग जब आप करेंगे, बोर किए, फिर उसके अंदर ग्रेविल डाला आपने, ग्रेविल की क्या साइज होनी चाहिए, है ना? तो वो आप जब डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो वो आपको सारे एक स्टैंडर्डाइज मतलब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, उसको आपको दे दिया जाता है और उसी मानक के अनुरूप आपको अंदर काम करना होगा कि आपका हार्डनेस कितना रहेगा, क्लोरीन कंटेंट कितना रहेगा, आर्सेनिक कितना परमिसिबल है, लेड कितना होना चाहिए वाटर के अंदर, है ना? फिर पाइपिंग आपको कैसे करनी है, पूरा पाइपलाइन कैसे बिछाना है, घर घर पानी कैसे पहुंचाना है, ये एक इंजीनियर जो है लेआउट तैयार करता है ना? फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग होती है, उसके बाद देखा जाता है कि कैसे सुविधा होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक हेल्थ इशू से रिलेटेड हैं, और इसमें यही काम है, और अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर यही कार्य आपको करने को मिलेगा। अब इसके बाद और भी वास्ट हैं। अब जिधर जिधर पब्लिक हेल्थ की जो जहाँ जहाँ इश्यूज होंगे, जो एक मोटा मोटी था वो हमने आपको बताया। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको कहाँ लगाया जा रहा है ये वहाँ पे डिपेंड करेगा कि किस स्थान पे पब्लिक हेल्थ इश्यूज और आपको कहाँ पे तैनात किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये क्वेरी थी कि सर पीएचईडी क्या होता है, इनका काम क्या होता है? तो पीएचईडी जो एक डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, है ना? उसके अंदर इंजीनियर्स तैनात किए जाते हैं। इंजीनियर्स को उसका जो वर्क प्रोफाइल होता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। डिफरेंट डिफरेंट जगह वाटर से जैसे रिलेटेड है उसमें एक इंजीनियर तैनात है ना? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें एक इंजीनियर को तैनात किया गया है कि भाई आप सीवर का देखिए कि आपके नगर में टाउन में एक सीवर बिछना है, सीवर घर घर माली मोहल्ले से निकालना है, घर घर ड्रेनेज जो पानी निकल रहा है वो सीवर के थ्रू जाना है।
फिर उसके बाद ये सीवर से जो पानी बह के ड्रेनेज जाएगा वो कहीं ना कहीं नदी में मिलेगा, नाले में, जहाँ पे भी मिलेगा। उसके पहले एक एसटीपी बनना है, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, तो वहाँ पे एक इंजीनियर रहेगा, वो देखेगा कि एसटीपी कैसे बनाना है। तो जितनी भी पब्लिक से रिलेटेड जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं वो सारी की सारी इसके अंदर काम करती हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है इंजीनियर्स रह के, और उनका एक जॉब का प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के अंतर्गत वो अपना कार्य का निर्वहन करते हैं। तो मुख्यतः पीएचईडी का सैनिटाइजेशन, जो सैनिटाइजेशन होना चाहिए, और पब्लिक को कैसे सुविधा हो, यानी उनकी हेल्थ में कैसे सुधार हो, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कार्य इस डिपार्टमेंट में किया जाता है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो मैं कभी शेयर करने के लिए किसी से तो कहता नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए तो कर दीजिएगा आप। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।